गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने सिलेजिनीला के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनीला कि किस प्रकार से सिलेजिनीला में रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सिलेजिनीला में किस प्रकार से होता है वह हम देखते हैं। दो तीन प्रकार से वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है सिलेजिनीला में। जैसा कि फर्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से मतलब है कि कोई भी एडवेंटिशियस ब्रांच बन जाती है अगर किसी भी स्पीसीज़ के अंदर, और वह अगर अलग हो जाती है तो वह पेरेंट प्लांट से अलग होके एक नया इंडिविजुअल दे सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलेजिनीला रुपिस्ट्रिस में देखा गया है। उसी प्रकार से ट्यूबर्स जो फॉर्म होते हैं ग्रोइंग सीजन के एंड में, एरियल ब्रांचेस पे जो टिप होता है उस पे आपको बहुत सारे ट्यूबर्स नज़र आते हैं। और फेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं, ये ट्यूबर्स जो हैं वह अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह जाते हैं, और जब भी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ट्यूबर्स जो हैं वह जर्मिनेट कर जाते हैं और नए प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार से रेस्टिंग बड्स भी फॉर्म होती है, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। एपिकल एंड जो होता है ब्रांचेस का उन पे डेवलप हो जाती है और अनफेवरेबल कंडीशंस में आराम से रह जाती हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है यह जर्मिनेट होती है और राइजोफोर दे देती है। और राइजोफोर जब बन जाता है, आपको पता है, उसके अंदर रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर नया प्लांट बनाने में यह सक्षम हो जाती है। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ये टाइप हैं, जिसमें कि हमने तीन टाइप देखे: फ्रैगमेंटेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन एंड रेस्टिंग बड फॉर्मेशन। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये देखिए आपको ब्रांच बियरिंग ट्यूबर, ये जो है ये ट्यूबर आपको दिखाई दे रहा है, और ये जर्मिनेटिंग ट्यूबर आपको दिखाई दे रहा है। ये जर्मिनेट होके नया इसने ब्रांच बना ली है और ये अलग भी हो जाता है प्लांट से। इसी प्रकार से आपको कुछ यहाँ पर रेस्टिंग बड्स दिखाई दे रही हैं। रेस्टिंग बड्स भी जब अलग हो जाती हैं प्लांट से तो राइजोफोर दे देती हैं, और राइजोफोर देने से ये इसके अंदर फिर रूट्स डेवलप हो जाती हैं। देखिए आप, जैसे राइजोफोर के नीचे रूट्स बनी हुई, उसी प्रकार से नए प्लांट में भी राइजोफोर बनेगा, फिर उसमें रूट्स बन जाएंगी और फिर आगे स्टेम जो है वह बन जाएगा, लीव्स बन जाएंगी। तो इस प्रकार से यह नए प्लांट देने में सक्षम होती हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स किस प्रकार से होता है। तो स्पोर प्रोड्यूस किस प्रकार से होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो प्लांट जो मैंने आपको बताया था शुरू के वीडियो में, वह स्पोरोफिटिक प्लांट हमने देखा था। स्पोरोफिटिक प्लांट से मतलब है जो प्लांट डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड प्लांट जो है वह यहाँ पर हेट्रोस्पोरस है। कहने का मतलब कि यहाँ पर दो प्रकार के स्पोर उसके अंदर बन सकते हैं, और जो दो प्रकार के स्पोर उसमें बनते हैं वह कहलाते हैं मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में बनता है, और जो माइक्रोस्पोर है वह माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। अब मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे लगा हुआ होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पे लगा हुआ होता है। और ये जो स्पोरोफिल्स हैं जिन पे कि ये स्पोरेंजियाज पाए जाते हैं, ये स्पोरोफिल्स जो हैं ये सब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं एक, और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसका एग्रीगेट जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रॉबिलस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिलेजिनेला जो है वह हेट्रोस्पोरस मेंबर है, जहाँ पर कि हेट्रो का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के स्पोर जनरेट करना। तो यहाँ पर दो प्रकार के स्पोर जनरेट होते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होगा। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे लगे हुए होते हैं, इसलिए मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे लगा होगा, और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पे लगा हुआ होता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं। ये देखिए इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि पहला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉबिलस आपको दिखाई दे रहा है। ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रॉबिलस कहलाता है।
बी अगर आप पार्ट देखेंगे तो अ ब्रांच आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉबिलस रीजन अगेन चेंजिंग इनटू वेजिटेटिव रीजन, कि ये बीच में एक स्ट्रॉबिलर रीजन आपने देखा और फिर वापस से इसमें वेजिटेटिव पार्ट में किस प्रकार से लीव्स लगी हैं, ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। सी आप देखते हैं तो ये एक मेगास्पोरोफिल है ये, और ये एक मेगास्पोरेंजियम है और इसके अंदर मेगास्पोर पाया जाएगा। इसी प्रकार से ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है और ये माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें लगा हुआ है। तो इस प्रकार से स्ट्रॉबिलस फॉर्म होता है। मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल पे लगे हुए होते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रॉबिलस या जो कोन हम जिसे कहते हैं वह क्या है। तो वह एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल हम बोल सकते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल से या उनके एक साथ इकट्ठा होने पर बनता है और जो कि एपेक्स पे पाया जाता है, मतलब मेन ऊपर एपेक्स या एपिकल पॉइंट पे पाया जाता है। जो स्ट्रॉबिलस की लेंथ है वह करीब 1/4 इंच से लेकर 2 to 3 इंच तक हो सकती है। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग साइज़ का स्ट्रॉबिलस पाया जाता है। एलएस ऑफ स्ट्रॉबिलस अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं डायग्राम, तो उसमें आप देखेंगे कि बीच में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है और उस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं लिग्यूलेट स्पोरोफिल्स। हर एक जो स्पोरोफिल है उसके अपर साइड पे आपको सिंगल स्टॉक्ड स्पोरेंजियम दिखता है उसके एक्सिस पे, जैसा कि अभी आपने इस चित्र में देखा था कि यहाँ पर आपको ये स्टॉक्ड स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से स्पोरोफिल पे स्पोरेंजियम लगा हुआ होता है। अब आपको ये पता है, अभी मैंने डिस्कस किया था वही चीज़ हम यहाँ पर वापस देख रहे हैं कि 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। तो इसीलिए डायमॉर्फिक कंडीशन होने के कारण यहाँ पर सिलाजिनेला को हेट्रोस्पोरस स्पीसीज या हेट्रोस्पोरीज में पाई जाती है, ये कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे मेंबर्स का नाम बताइए जिसमें कि हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। तो सिलाजिनेला एक मेंबर है जो कि आपके कोर्स में भी है, जिसमें कि 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। तो छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम की आप बात करेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर आपको 4 मेगास्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रॉबिलस जो होता है वो जनरली बायस्पोरेंजिएट होता है। कहने का तात्पर्य कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों ही एक ही आपको स्ट्रॉबिलस में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वह डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट तरीके से पाया जा सकता है। जैसे कि सिलाजिनेला इन एक्विलिफोलिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वह एक साइड में प्रेजेंट होते हैं और मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वह दूसरी साइड में प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से अगर हम रुपिस्ट्रिस की बात करते हैं तो मेगास्पोरोफिल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, वो लोअर साइड में प्रेजेंट हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वह अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही मेर्टेंसिया की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल्स जो हैं यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म में आपको मिलते हैं। कहीं मेगास्पोरोफिल लगा हुआ है, कहीं माइक्रोस्पोरोफिल लगा हुआ होता है। क्रॉसियाना के लिए अगर हम कहते हैं तो क्रॉसियाना में एक ही मेगास्पोरोफिल पाया जाता है जो कि आपको बिल्कुल लोअर पोजीशन में पाया जाएगा और बाकी सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए होते हैं। ग्रेसिलिस की बात करते हैं तो स्ट्रॉबिलस यहाँ पर यूनिस्पोरेंजिएट होता है, मतलब कि या तो उसमें माइक्रोस्पोरोफिल ही होते हैं या फिर उसमें मेगास्पोरोफिल पाए जाते हैं। ये कंडीशन कम पाई जाती है लेकिन ग्रेसिलिस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये आप चित्र में भी देखिए देख सकते हैं। ए जो डायग्राम है वह इन एक्विलिफोलिया का है, जिसके अंदर कहा गया था कि एक तरफ आपको माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे, दूसरी तरफ मेगास्पोर्स। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको बड़े स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं या छोटे, तो ये मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर पाए जाते हैं। ये बीच में आप सेंट्रल एक्सिस मान सकते हैं, और ये यहाँ पर भी ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये
माइक्रोस्पोरेंजिया है और माइक्रोस्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप रुपिस्ट्रिस की बात करते हैं तो रुपिस्ट्रिस के अंदर आपको नीचे की तरफ में आपको मेगास्पोरेंजिया दिखेंगे और ऊपर की तरफ में माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे। मेर्टेंशिया की बात करते हैं तो आपको इरेगुलरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दिखाई देंगे। अगर आप क्रॉसियाना की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोरेंजिया आपको दिखाई देता है, बाकी सारे माइक्रोस्पोरेंजियाज लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। अब आते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है। अगर हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम की हम बात करते हैं तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, स्टॉक्ड ग्लोब्यूलर या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। कलर के अंदर ये वेरी करता है, रेड हो सकता है, येलो या ब्राउन तक भी हो सकता है स्पीसीज के अकॉर्डिंग। वॉल की बात करें तो थिक वॉल स्ट्रक्चर है, 2 लेयर्ड थिक इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है वॉल का, और अंदर टेपिटम पाई जाती है। यंग जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स देखने को मिलते हैं और बाद में जाके वह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है वह स्पोरोफाइट है, मतलब कि डिप्लॉइड है। जो स्पोर होता है वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बना है वह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर मियोसिस होगा तब वह हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट करेगा, जो कि टेट्राड के फॉर्म में जनरेट होते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है मैच्योरिटी पे सेपरेट हो जाते हैं। टैपिटल वॉल जो इसमें प्रेजेंट होती है वह डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और यूजुअली ये वॉल ऑफ स्पोरेंजियम जो है 1 लेयर्ड होती है मैच्योरिटी पे, और माइक्रोस्पोर्स का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब हम देखेंगे मेगास्पोरेंजियम का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। मेगास्पोरेंजियम जो है वह भी स्टॉक्ड होता है लेकिन लोब्ड स्ट्रक्चर होता है और बड़ा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। कलर में ये भी वाइटिश येलो से रेड तक जाता है। 2 लेयर थिकनेस इसमें भी पाई जाती है और सिंगल लेयर्ड अंदर की तरफ में टैपिटम पाई जाती है। यंग स्पोरेंजियम जो है उसमें मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स पाए जाएंगे और बाद में जाके वह मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं सारे डीजेनरेट होते हैं एक्सेप्ट 1। एक ही मेगास्पोर मदर सेल बचता है और बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। ये जो मेगास्पोर मदर सेल बचता है वह मियोटिक डिवीजन शो करता है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि मेगास्पोर्स 4 भी नहीं होते, उससे भी कम संख्या में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिलैजिनेला रुपिस्ट्रिस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर आपको मेगास्पोरेंजियम में दिखाई देता है। मैच्योरिटी के टाइम पे टैपिटल सेल जो है अलॉन्ग विद इनर सेल वॉल्स डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और मेगास्पोर्स जो हैं वह साइज़ में बहुत बड़े स्पोर्स होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं माइक्रोस्पोर्स से। तो स्पोरेंजियाज जो हैं वह वर्टिकली डिहाइस होते हैं और एपिकल रीजन से, जो एपिकल रीजन है स्पोरेंजिया का, वहाँ से आप स्लिट देख सकते हो और स्पोर बाहर निकल के एयर में डिसेमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स देखा। थैंक यू सो मच।